हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मीडियन। पहले हम एक एग्जाम्पल में सिंपल मीडियन फाइंड करेंगे और उसके बाद ग्रुप्ड डेटा का मीडियन फाइंड करेंगे। पहले हम मीडियन सिंपल एग्जाम्पल से फाइंड करेंगे। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है 12, 16, 12, 6, 18, 2, 4। क्वेश्चन हमें ऐसे दिया होगा तो हमें पूछा जाएगा तो फाइंड मीडियन। तो इसे सॉल्व करने से पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास क्या है? यहाँ से मीन्स के स्मॉलेस्ट से लेके लार्जेस्ट जाएंगे हम। 2, 4, 6, 8, सॉरी 8 नहीं है, 6, 12, फिर 12, 16, 18। अब इसका हमने असेंडिंग ऑर्डर ये हमने लिखा है। अब ये हमारे पास मीडियन मीडियन को हम मिडिल वैल्यू भी कह सकते हैं। अब यहाँ से हम मीडियन फाइंड करेंगे। मीडियन का फार्मूला है सिंपल, इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब एन क्या है? हमारे पास जितने नंबर हैं उसे हम काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हमारे पास 7 नंबर हैं। एन मीन्स 7। 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 8/2। ये हमारे पास 4 आ गया। मीन्स के फोर्थ टर्म हमारा मीडियन है। अब फोर्थ टर्म क्या है हमारे पास? 12। 12 हमारा मीडियन है। अब इसे हम ये हमने फार्मूला लिखा है एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। जब हमारे पास मीडियन आड होगा तो हम ये फार्मूला लिखेंगे, आड नंबर। मीन्स के एन हमारे पास आड होगा तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। अब ये देखिए, ये 7 नंबर थे, इसलिए तो हमने ये फार्मूला यूज किया है यहाँ। अब हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है 42, 7, 17, 14, 7, 24, 15, 29। ये हमारे पास अब इवन नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमारे पास 8 नंबर है। ये हमारे पास इवन नंबर है। पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा हमारे पास? 7, 7, 14, 15, 17, 24, 29, लास्ट है 42। हम एक मरतबा ऐसे गिनती करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है गाइज। अब मीडियन हमें फाइंड करना है, मीडियन। अब यहां आता है हमारे पास। अब इन दोनों के बीच कौन सा नंबर आएगा? मीन्स फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म हम देखेंगे। ठीक है। अब 15 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आएगा अब 32 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास 16 आएगा। ये हमारे पास यहाँ आएगा 16। ये हमारा मीडियन आए। अब 15 के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा? एन डिवाइडेड बाय 2 टर्म। 17 के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा? अब
एन डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 1th टर्म। अब मीडियन हमें क्या क्या आया हमारे पास, मीडियन का एवरेज है हमारे पास एन डिवाइडेड बाय 2th टर्म एंड एन डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1th टर्म इफ एन इज इवन। जब हमारे पास एन हमारे पास इवन होगा तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। अब यहां देखिए कि एन अपन 2, एन हमारे पास कितना है 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास क्या आएगा 4, मीन्स फोर्थ टर्म हमारे पास क्या है 15। ये देखिए गाइस, ये हमारे पास फोर्थ टर्म 15 है। अब कह रहे हैं कि एन डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, फोर्थ टर्म प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास फिफ्थ टर्म आएगा। ये देखिए 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ये हमारे पास 4, 4 प्लस 1, ये हमारे पास फिफ्थ टर्म आ गया। ठीक है गाइस, गाइस ये देखिए 15 प्लस 17 मीन्स फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म, उसे हमने ऐड किया है डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास 16। अब इसका हमारे पास मीडियन 16 आ गया। अब हम इसका ग्रुप्ड डेटा में थोड़ा कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास है मीडियन फॉर ग्रुप्ड डेटा। मीडियन का फार्मूला क्या है फॉर ग्रुप्ड डेटा के लिए, L1 या इसे L भी लिख सकते हैं प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय F M माइनस C। अब इस फार्मूले को मैंने कुछ यूं एक्सप्लेन किया है। एम हमारे पास है मीडियन, L1 है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इन विच द मीडियन लाइज, मीन्स लोअर लिमिट है। L2 अपर लिमिट है हमारे पास ऑफ द क्लास इन विच द मीडियन लाइज। F हमारे पास है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इन विच द मीडियन लाइज। हमारे पास दूसरा आया था M, द मिडल एटम आर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 वेयर n स्टैंड फॉर टोटल नंबर ऑफ एटम्स। C है हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसेडिंग द वन इन विच द मीडियन लाइज। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे, फिर इस फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। गाइस ये एग्जाम्पल है, कैलकुलेट मीडियन बिलो द फॉलोइंग टेबल। हमें ये दोनों टेबल गिवन होंगे, हमें पूछा जाएगा फाइंड मीडियन। अब मंथली वेजेस आर इस, अब नंबर ऑफ वर्कर्स, मंथली वेजेस कितने हैं 800 to 1000, 1000 to 1200, 1200 to 1400, 1400 to 1600, 1600 to 1800, 1800 to 2000। अब नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं हमारे पास 18, 25, 30, 34, 26, 10, ये हमारे पास टेबल गिवन होगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे फॉर मीडियन। टेबल हम कुछ यू बनाएंगे, मंथली वेजेस नंबर ऑफ वर्कर्स डिनोटेड बाय एफ। अब यहाँ में एक आता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है गाइज, अब ये सेम हम डेटा यहाँ लिखेंगे, ये जो गिवन है हमारे पास 800 to 1000, 1000 to 1200, 1200 to 1400, 1400 to 1600, 1600 to 1800, 1800 to 2000। अब नंबर ऑफ वर्कर हमारे पास कितने हैं 80, 25,
30, 34, 26, 10। ठीक है, अब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे? पहले हमारे पास 18, ये हम एज इट लिखेंगे। गाइस यहाँ थोड़ा फोकस दीजिए। 18 एज इट लिखेंगे। अब 18 प्लस 25, इन दोनों को हम प्लस करेंगे। 18 प्लस 25 हमारे पास कितना आएगा? 43। ठीक है, अब 43 प्लस 30 करेंगे, हमारे पास 73 आ जाएगा। ठीक है, अब 73 प्लस 34 करेंगे तो हमारे पास 107 आ जाएगा। 107 प्लस 26, 133। अब 133 प्लस 10 हमारे पास कितना आएगा? 143। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ वर्कर्स का सम करेंगे। नंबर ऑफ वर्कर्स समेशन एन इज इक्वल टू, हमारे पास इसको हम सम करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो हमारे पास आ जाएगा 143। अब यहाँ देखिए 143 और यहाँ भी 143, इट मीन्स के हमारा आंसर राइट है। अब हम इसका फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। राइट, वैल्यू पुट करने से पहले हमें मिडिल टर्म चाहिए। मिडिल टर्म हमारे पास यहाँ है एम। ठीक है, पहले हमें ये एम चाहिए। एम हम कैसे फाइंड करेंगे? अब एम इज इक्वल टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब एन हमारे पास कितना आया था? 143 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इसे अब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 72 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस टेबल में हम देखेंगे 72 हमारे पास है या नहीं। अगर यहाँ देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 72 हमारे पास नहीं है, तो हम ज़्यादा वैल्यू लेंगे। ज़्यादा वैल्यू 72 से कौन सा है? 73। अब हम इस टेबल पर काम करेंगे। ठीक है गाइस, ये हमारे पास अब आ गया। इस टेबल पर हम काम करेंगे। ये हमारे पास आए L1, ये हमारे पास L2, ये हमारे पास F है, ये हमारे पास अब 72 ये हमारे पास आ जाएगा। ये जो 43 है ये हमारे पास C है। ठीक है, अब हम इसका फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। M इज इक्वल टू L1 हमारे पास कितना है? 1200 प्लस L2 हमारे पास कितना है? अब L2 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस L1, 1400 माइनस 1200 डिवाइडेड बाय F। F हमारे पास कितना आया? 30, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। अब M माइनस C, M हमारे पास कितना है? 72। C हमारे पास कितना है? जो वैल्यू 73 से ऊपर था, 43। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1200 प्लस 2, इसे हम करेंगे तो 200 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 29। ठीक है गाइस, अब इसे हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1393.3। ये हमारे पास लास्ट में आंसर आ जाएगा।